नमस्कार, गुड लक टिप्स में आपका स्वागत है और मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे जो सितारे हैं, हमारी जो किस्मत है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारी जो तारों की चाल होती है वो हमें हमारे आने वाले जीवन या बात कहें कि हमारे भविष्य के बारे में हमें बताते हैं, हमें अवगत करवाते हैं और हम लेकर आते हैं आप ही के लिए आपके रोज़मर्रा के तारों के हाल और साथ ही आपको बताते हैं कि आप किस तरह से अपने जीवन को और अपने दिन को सफल बना सकें। हम बात करेंगे आपके आने वाले पलों की और हमारी कोशिश यही रहेगी जानने की कि आप क्या कुछ करें अपने दिन को बेहतरीन बनाने के लिए और किस तरह से उसे यादगार बना सकें। साथ ही हम आपको बताएंगे आपकी रोज़मर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और उपाय आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। रोज़ की तरह आज भी हम शुरुआत करेंगे और जानेंगे सबसे पहले आपके ग्रहों की चाल, कैसे बनाना है आपको अपने आज के दिन को बेहतर। ये जानने और बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। जय अम्बे। पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन उपायों के साथ। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है आपके जीवन से जुड़ा, भविष्य से जुड़ा या फिर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसके लिए आप चाहते हैं गुड लक टिप्स, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ ही आपको बस हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो दोस्तों, देर किस बात की, उठाइए अपना फ़ोन और करिए हमें कॉल। लेकिन उससे पहले जानते हैं आज के दिन आपके सितारे और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज आपको क्या करना है और आज क्या नहीं करना है। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो आपकी सभी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों को खत्म करेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी सेंसिटिव रहेगा। बिजनेस के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। दफ्तर में, ऑफिस में थोड़ी सी परेशानी का अनुभव आपको हो सकता है। दिन का जो दूसरा भाग है कोई अच्छी खबर उसमें आपको मिल सकती। ध्यान रखें कि आज सुनी सुनाई बातों पर आपको विश्वास नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए श्री हनुमान जी का ध्यान करके लाल मसूर के कुछ दाने अपने पर्स में रखें तो निश्चित तौर पर पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन भाग्य के साथ देने वाला दिन रहेगा। शाम तक आज आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है। करियर के क्षेत्र में आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। जिम्मेदारी आज आपकी थोड़ी सी बढ़ सकती है। उलझे हुए काम आज अपने आप सुलझ सकते हैं। आज दूसरों के काम में आपको दखल नहीं देना है, अपने काम के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना है। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में फलों का दान करें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा नकारात्मकता से भरा दिन हो सकता है। नेगेटिविटी आज आपको दिन में रह सकती है, लेकिन आज आपको खुद को पॉजिटिव बनाए रखना है, सकारात्मक बनाए रखने की आज आपको कोशिश करनी है। बिजनेस में आज आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी। ध्यान रखें कि किसी भी बात पर आज आपको आसानी से विश्वास नहीं करना है, उस मामले की तह तक आज आपको जाना है। आज वाणी पर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए साबुत धनिया पर सिंदूर लगाकर हनुमान जी महाराज के चित्र के सामने रखते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। तो दोस्तों, ये तो बात थी मेष, वृश्चिक और धनु राशि के जो जातक हैं उनके बारे में कि किस तरह से उन्हें अपने दिन को अच्छा बनाना है। पंडित जी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताराचंद जी हैं बीकानेर से। वो अपनी बेटी पूनम के बारे में जानना चाहते हैं। पूनम की जन्म तारीख है 4/1/94 और 10:22 शाम का, रात का समय है उनका और श्री गंगानगर जो है वो जन्म स्थान है। जी ताराचंद जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं आपका क्या सवाल है। जी ताराचंद जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। जी ताराचंद जी, आप बताएं आपका क्या सवाल है, आप क्या जानना चाहते हैं? मेरी बेटी मतलब 4 साल से डायलिसिस पे है। जी हाँ, सुन रहा हूँ मैडम। जी बताएं, बताते रहिए ताराचंद जी, आप क्या। 4 साल से डायलिसिस पर है जी। तो उसका अभी तक ओ पॉजिटिव कोई डोनर नहीं मिल रहा हमको घर में, सब हम बी ग्रुप के। जी जी
पंडित जी, इनकी बेटी डायग्नोसिस पर है पिछले 4 साल से, जितना हम समझ पा रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ये शायद उसी बीमारी के चलते कुछ पूछना चाह रहे हैं। देखिए, आपकी बच्ची की जन्म कुंडली में राहु मंगल का अंगारक योग बना हुआ है आयु के स्थान पर। अगर आप अपनी बच्ची का पूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो ये, अभी सावन मास चल रहा है, सावन मास के अंदर 1.25 लाख जब आपको महामृत्युंजय मंत्र के जाप के करवाने चाहिए, भगवान शंकर का अभिषेक करवाना चाहिए। त्रिअक्षरी जो महामृत्युंजय का मंत्र है, ओम जूम सह, यदि आप इस मंत्र के जाप से आप 1.25 लाख जाप करवाते हुए भगवान शिव का अभिषेक करवाते हैं अपनी बच्ची के नाम से, तो निश्चित तौर पर आपके बच्ची के स्वास्थ्य में आपको बहुत सुधार दिखाई देगा। और साथ साथ में यदि आप अपनी बच्ची के वजन के बराबर, जितना इसका वजन है उस वजन के बराबर गुड़ ले लीजिए, उस गुड़ लेके गौशाला में आप स्वयं जाएं और एक एक गाय को वो गुड़ अपने हाथ से खिलाते जाएं, ये प्रार्थना करते जाएं कि मेरी बिटिया का जो स्वास्थ्य है वो पूर्ण रूप से ठीक हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी मध्यम आयु बनती है। लेकिन कहा जाता है कि मंत्रों में और जो भी उपाय आप करते हैं, यदि उन उपायों को आप भाव से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, तो निश्चित तौर पर भी आप काल को टाल सकते हैं। तो आने वाला जो समय है आपकी बिटिया का, 2015 का जो समय है, वो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा समय रहेगा। आप ये छोटे से 2 उपाय करिए, निश्चित तौर पर आपकी बच्ची के स्वास्थ्य में आपको सुधार होता दिखाई देगा। तो ताराचंद जी, आपने अपनी बेटी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पंडित जी ने आपको बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, उन्हें आप निश्चित तौर पे करेंगे तो उनका स्वास्थ्य जल्द ठीक होगा। पंडित जी, आगे बढ़ते, एक और कॉलर है हमारे साथ, जितेंद्र है भिलवाड़ा से, हम उनसे बात करते हैं। जी जितेंद्र जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं क्या जानना चाहते हैं, साथ ही अपना डेट ऑफ बर्थ और समय और स्थान बताएं। नमस्कार पंडित। नमस्ते सर, मुझे ये जानना है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1988 जी, और टाइम है सुबह के 8:15, सुबह 8:15 मॉर्निंग, और जन्म स्थान है मुंबई। जी, जन्म स्थान एक बार फिर बताएं। जन्म स्थान मुंबई है जी। आप बताएं जितेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, सर मेरा कोई अभी बिजनेस है हमारा, और मैंने एक्चुअल में पढ़ाई में भी MBA और CS कर लिया, उसके बाद में जॉब भी नहीं। जी पंडित जी, ये अपने आने वाले भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही क्या कुछ रहेगा उनकी जॉब के लिए? देखिए, आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें जो शुक्र है वो स्वग्रही होकर लाभ के स्थान में बैठा हुआ है। यदि आप नौकरी के बजाय व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। और व्यापार भी जो आपको करना है, फैंसी आइटम से रिलेटेड आप कर सकते हैं। प्रसाधन सामग्री जो होती है, महिलाओं के लिए जो काम में ली जाती है प्रसाधन सामग्री, उससे रिलेटेड आप व्यापार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो राहु की जो महादशा है, ये राहु की महादशा आपके लाइफ के अंदर हर्डल्स लेके आती है, रुकावटें लेके आती हैं। तो आपको करना ये है, राहु की महादशा के लिए एक तो 5.25 रत्ती का जो जिसको हम गोमेद बोलते हैं, उस गोमेद को 5.25 रत्ती का मध्यमा उंगली में चांदी की अंगूठी के अंदर आपको धारण करना है। रविवार के दिन नियमित रूप से हर रविवार को आपको पास में जो भी भैरव जी का मंदिर हो वहाँ पे जाएं, एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती रख के आप वहाँ पर आएँ। और इस तरीके से 11 रविवार आप कम से कम करिए। निश्चित तौर पे व्यवसाय में, नौकरी के क्षेत्र में जो भी रुकावटें हैं वो दूर होगी। नवंबर 2014 के पश्चात का जो समय है उसके अंदर आपको निश्चित तौर पर शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो जितेंद्र जी, ये तो आपने जाना अपने उज्जवल भविष्य के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए। हम कामना करते हैं कि जल्द ही आपको बहुत ही सक्सेस मिले। पंडित जी, एक हमारे पास हमारे व्यूअर का मेल है, संगीता जी हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4/7/90 और जो जन्म समय है वो है 6:15 शाम का, और बूंदी उनका जन्म स्थान है। ये जानना चाहती है अपनी शादी के बारे में, फ्यूचर के बारे में। साथ ही इनका एक सवाल है कि क्या इनकी शादी इंटरकास्ट मैरिज होगी या क्या? देखिए बेटा जी, आपकी जो जन्म कुंडली के अंदर जिस तरह के योग बन रहे हैं उसके हिसाब से राहु आपके दाम्पत्य घर के अंदर बैठा है, तो कहीं ना कहीं पति के साथ में वो वैचारिक मतभेद करवा देता है। तो इंटरकास्ट मैरिज जो है वो आपकी किस्मत में नहीं लिखी हुई, अरेंज मैरिज ही आपकी किस्मत के अंदर लिखी हुई है। तो किसी भी रिश्ते को उतना आगे बढ़ाइए जितना, अगर ज़रूरत पड़े तो आप पीछे हों तो कोई दिक्कत नहीं हो। और दूसरी बात, केतु आपके दिमाग में बैठा है तो कहीं ना कहीं विचारों में अस्थिरता कर देता है।
तो अपने विचारों को स्थिरता लेके आइए। इंटरकास्ट मैरिज के कोई योग नहीं है। सन 2015 फरवरी के बाद का जो समय है वो आपके विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। अपनी एक पॉजिटिविटी बनाए रखें। एक 3.25 रत्ती का पन्ना सबसे छोटी उंगली के अंदर धारण करें। नियमित रूप से गौ सेवा करें तो जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये तो संगीता जी आपने जाना किस तरह से जीवन को सफल बनाने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं। पंडित जी आगे बढ़ेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ललित जी हैं श्री गंगानगर से। वो अपनी बेटी रमा के बारे में जानना चाहते हैं और रमा का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2/5/89 और 2:20 सुबह के AM उनका जन्म समय है और श्री गंगानगर का उनका जन्म स्थान है। तो हम इन्हीं से बात करते हैं। जी ललित जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं आप अपनी बेटी के बारे में क्या जानना चाहते हैं। जी ललित जी, आप हमें सुन सकते हैं? ये बच्चे के एक तो सरकारी नौकरी लिखी हुई है नहीं है और एक उसका शादी के बारे में पूछना है। जी जी जरूर पंडित जी। देखिए ललित जी, आपकी जो बच्ची का जिसका नाम रमा है उसकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है और जहाँ तक विवाह की अगर हम बात करते हैं तो विवाह जो होगा उसका सन 2015 अक्टूबर के पश्चात में। शनि की महादशा इसको उतरेगी। उतरता शनि निश्चित तौर पर इसको ज़िंदगी में सफलताएं प्रदान करेगा, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो चाहे विवाह का क्षेत्र हो। उसके बाद में जो बुध की महादशा है वो इसकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय आने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा राहु का जो ग्रहण योग इसके लग्न में जो बैठा है वो एक आगे बढ़ने में एक रुकावट पैदा कर सकता है। कहीं ना कहीं विचारों में अस्थिरता, सोच में अस्थिरता, आज ये करना है कल वो करना है, तो इस तरीके से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो चंद्रमा राहु के ग्रहण योग का उपाय आपको करना चाहिए। तब जब तक मानसिक स्थिरता नहीं आएगी आप जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नियमित रूप से अपनी बिटिया को बोलिए कि तुलसी जी के अंदर कच्चे दूध का अर्घ दे, घी का दीपक जलाए, तुलसी जी की 11 परिक्रमा नियमित रूप से करे तो सरकारी नौकरी में जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। विवाह के क्षेत्र में जो बाधाएं हैं वो दूर होगी। एक इस बच्ची को 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, ट्रायंगल मूंगा जिसको हम बोलते हैं, उसको आप अनामिका उंगली में सबसे छोटी के पास वाली जो उंगली होती है उसमें चांदी में उसको धारण करवाइए सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। निश्चित तौर पे सन 2015 का जो लेटर हाफ जो बाद का जो हिस्सा है वो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो ललित जी, ये तो आपने जाना कि आपकी बेटी के लिए कैसे उनका भविष्य कितना उज्जवल है और साथ ही जो कुछ उपाय हैं अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे उन्हें और सफलता हासिल होगी। पंडित जी, ये तो बातें हमारे व्यूअर्स की और हमारे जो कॉलर्स थे उनकी, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो हमारे बाकी राशि के जातक है, किस तरह से उनका आज का दिन व्यतीत होगा और क्या कुछ करें उसे सफल बनाने के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा और रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है। आपके जो ऑफिस है वहाँ पर आज जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो खुशनुमा बना रहेगा। आज आप खुद को पॉजिटिव बनाए रखें, सकारात्मक बनाए रखें। रुके हुए काम भी आज पूर्ण होंगे। वाद विवाद से आज आपको बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके आपको दिन की शुरुआत करनी है। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, किसी बड़ी समस्या का समाधान आज आप निकाल सकते हैं। जॉब से संबंधित मामलों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। दिन भर थोड़ी दौड़ भाग ज़्यादा रहेगी। व्यापार में धन लाभ हो सकता है। जोखिम भरे निवेश आज आपको नहीं करने। और ध्यान रखें कि अतीत के जो मामले, पुराने समय के जो मामले हैं, उनको कोई बहुत ज़्यादा आज आपको महत्व नहीं देना। आज के दिन की सफलता के लिए थोड़े से जौ यदि आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी आज का दिन शुभ रहेगा। सारे काम आसानी और शांति से निपटते जाएंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। आय बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे। ध्यान रखें, दिखावे और आडंबर में आज आपको विश्वास नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में किसी कन्या को मेहंदी के पैकेट का दान करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से ये जो छोटे छोटे उपाय हैं इन्हें आजमाकर आप अपने दिन को किस तरह से यादगार और बेहतरीन बना सकते हैं। आगे बात करेंगे जो बाकी बचे हमारे राशि के जातक हैं उनके बारे में, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए।
ब्रेक पे जाने से पहले दोस्तों हमने बात कही थी कि कैसे हमें अपने दिन को अच्छा बनाना है और किस तरह से उसको हमें बहुत ही सफल बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि जो बाकी की हमारी राशियां हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु आपसे। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। धन लाभ के आज योग हैं, भाग्य आज आपका साथ देगा। मानसिक परेशानियां आज खत्म होने लगेंगी। निवेश के लिए भी आज का दिन अच्छा है। रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है। वाणी पर आज आपको काबू रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए यदि आप पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छी तरीके से गुजरे, इसके लिए आज आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपने काम, सेहत पर और रोज़मर्रा की चीज़ों पर आज आपको ईमानदारी से ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रोफेशनल लाइफ आज आपकी अच्छी रहेगी। आज किसी भी कार्य को करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य आज आपका बीमार हो सकता है। तो आज के दिन की सफलता के लिए यदि आप बंदरों को केले खिलाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। समस्याओं का समाधान आज आपको मिलेगा। धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। दफ्तर में परेशानी का थोड़ा सा अनुभव हो सकता है, लेकिन शाम तक सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आज दूसरों के साथ संबंधों में आपको बिल्कुल स्पष्ट रहना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी कन्या को मीठा पराठा खिलाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। दोस्तों ये तो जाना कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, जिससे कि आज का दिन आपका बहुत ही बेहतरीन बन जाए। पंडित जी आगे बढ़ने से पहले हमारे पास एक मेल है। हमारे जो व्यूअर हैं उनका मंजू है, वो अपनी बेटी बोनू के बारे में जानना चाहती है, जिनका जो जन्म तारीख है वो है 12/10/97 और 96 है, माफ़ कीजिएगा, और 11:47 समय है। भिलवाड़ा का जन्म है जी जी। और वो अपनी बेटी के भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं कि क्या कुछ खास रहेगा उनके आने वाली ज़िंदगी में। देखिए, आपकी जो बच्ची है उसकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं उसके लग्न में बैठे हैं। बहुत ब्रिलियंट माइंड की ये बच्ची रहेगी। कैरियर हाउस के अंदर सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु चंद्रमा का जो ग्रहण योग है वो कई रुकावटें भी पैदा कर सकता है। पर आने वाला जो समय है आपकी बिटिया का निश्चित तौर पर बहुत अच्छा समय रहेगा। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। यदि ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाती है तो IAS अफसर ये बच्ची बन सकती है। तो इसको बोलिए कि एक तो पढ़ाई के अंदर पूरा ध्यान दें, कंपटीशन की तैयारी करें। निश्चित तौर पर सफलता इसके कदमों को चूमेगी। एक 3.25 रत्ती का एमरिल्ड पन्ना जिसको बोलते हैं, सबसे छोटी उंगली में इस बच्ची की उस सोने के अंदर उसको धारण करवा दीजिए। और बच्ची को एक बात बोलिए कि उसको नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करनी है। तो ये तो आपने जाना मंजू जी कि आपकी बेटी का जो भविष्य है, जो उनकी कुंडली है, क्या कुछ खास है उनके लिए, और बहुत ही अच्छी कुंडली है। लेकिन अगर थोड़े से ये टिप्स और उपाय आप आजमाएंगे तो वो बहुत सफलता अपनी ज़िंदगी में पा सकती है। पंडित जी आगे बढ़ेंगे। हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजमेर से नम्रता जी हैं। वो अपने बेटे विकास के बारे में जानना चाहती हैं। उनकी जो तारीख है वो है 5/5/85 और 1:45 दिन का उनका जन्म समय है और अजमेर का ही उनका जन्म स्थान है। तो हम उनसे बात करते हैं। जी नम्रता जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। आप बताएं क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल है सर। अच्छा, 5/4। हाँ जी, 5/4/1985 1:45 दोपहर का जन्म है जी। और अजमेर का ही उसका जन्म स्थान है। उसका विवाह किया था सर मैंने, तो उसका विवाह वो लड़की उसे छोड़ के चली गई। और एक तो उसका हमारा जो कोर्ट केस चल रहा है जी, तो वो कब तक निपटेगा, और दूसरा उस लड़के का आगे का भविष्य कैसा रहेगा, और उसका दोबारा विवाह कब तक होगा, और होगा तो कैसा होगा। जी जरूर। जी पंडित जी। देखिए नम्रता जी, आपके बच्चे की जो जन्म कुंडली है, एक तो सबसे पहली बात यह है कि 4 नवंबर सन 2012 से उसको गुरु की महादशा शुरू हुई है। गुरु इसकी जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव में दाम्पत्य घर में नीच का होके बैठा है। कोई ग्रह अगर नीच का हो जाता है तो नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। तो कहीं ना कहीं विवाह सुख में गुरु की महादशा जैसे ही शुरू हुई उसने विवाह सुख में कमी कर दी। दूसरा अगर देखते हैं तो भाग्य स्थान में 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य बुध और शुक्र। शुक्र भाग्य स्थान में उच्च का है और बुध भाग्य स्थान में नीच का है। तो जन्म कुंडली में 9 में से 2 ग्रह, एक तो बुध और गुरु, दोनों जो शुभ ग्रह माने जाते हैं वो नीच के होके बैठ गए। गुरु में गुरु का जो अंतर है वो खत्म होगा 23 दिसंबर सन 2014 को, इस साल के अंत में।
उसके बाद का जो समय है गुरु में जो शनि आएगा, तब जाके कहीं ना कहीं इस बच्चे के लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे वो वैवाहिक ज़िंदगी की बात हो। तो जो भी सफलताएं मिलेंगी सन 2015 से मिलनी शुरू होंगी। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको इस बच्चे की ग्रह शांति अवश्य करवा लेनी चाहिए। दूसरा, चूँकि आंशिक कालसर्प योग बनता है, राहु मंगल का अंगारक योग इसके जन्म कुंडली में बना हुआ है, तो आंशिक कालसर्प योग की सावन मास चल रहा है, उसकी भी आप पूजा करवा लें। मई 2015 के पश्चात का जो समय है वो विवाह के लिहाज से और कानून में जीत के हिसाब से वो समय बेहतर रहेगा। तो नम्रता जी, ये तो आपने जाना अपने बेटे के आने वाले भविष्य के बारे में। हम कामना करते हैं कि जल्दी उनके जीवन में बहुत सी खुशियां आएँ। पंडित जी आगे बढ़ेंगे। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, तरुण हैं अलवर से। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 11/7/92 और जो जन्म समय है वो है 10 बजे का, रात के 10 बजे, और अलवर ही उनका जन्म स्थान है। हम उनसे बात करते हैं। जी तरुण जी, स्वागत है आपका। आप बताएं आपका क्या सवाल है। मैं जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ। जी पंडित जी अपने नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए तरुण जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपका जो नौकरी का जो घर है, नौकरी व्यवसाय का जो घर है, वहाँ पे जो चंद्रमा जो बैठा है वो नीच का होके बैठा है। तो कहीं ना कहीं जो नीच का चंद्रमा है वो आपकी नौकरी में अस्थिरता कर देता है और व्यापार में अस्थिरता कर देता है। और दूसरा, आपका जो बोलता नाम है तरुण, उसके नाम से आपको शनि की 7.5 भी चल रही है, जो नवंबर 2014 में खत्म होगी। तो यदि आप नौकरी में स्थिरता चाहते हैं, जॉब में स्थिरता चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा, ट्रायंगल मूंगा आपको अनामिका उंगली के अंदर चांदी में धारण करना है। नियमित रूप से आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और हर, अभी सावन का महीना चल रहा है, यदि रोज कर सके तो अति उत्तम है, नहीं तो सोमवार आपको आपके पास में जो भी शिव मंदिर हो तो वहाँ पे जाके आपको भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना है और 5 बिलपत्र चंदन का टीका लगा के भोलेनाथ के ऊपर अर्पण करने। शाम के समय सूर्यास्त के बाद में दूध दही जैसी सफ़ेद चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। सन 2015 फरवरी के बाद का जो समय आ रहा है वो नौकरी के अंदर निश्चित तौर पर स्थिरता लेकर आ रहा है। तो तरुण जी, पंडित जी ने आपको बताया है कि अपने जीवन में स्थिरता और साथ ही अपनी नौकरी में सफलता पाने के लिए आप ये छोटे से उपाय हैं, इन्हें ज़रूर कीजिएगा। तो पंडित जी, ये तो बात थी हमारे जो कॉलर्स थे, व्यूअर्स थे, उनके भविष्य के बारे में। हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास है बाकी के जो हमारे राशियों के जातक हैं उनके लिए, और उन्हें क्या कुछ करना चाहिए आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का पूरा दिन सफलताओं से भरा रह सकता है। काम में आज आप व्यस्त रहेंगे, आय में वृद्धि होगी, व्यापार के सिलसिले में यात्रा हो सकती है। दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव आज आपका दिन थोड़ा सरल कर सकता है। ध्यान रखें, अपने साथियों के साथ आज आपको टकराव नहीं करना है। किसी विषय पर विचार नहीं भी मिल रहे हैं तो आज आपको मौन रहने में ही फायदा है। आज के दिन की सफलता के लिए जीरे के कुछ दाने अपनी पॉकेट में रखें तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आज आपको घर में, दफ्तर में भागदौड़, खर्च और असंतोष जैसी हकीकतों का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं और बिजनेस वाले जो दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा सा सावधानी बरतने का है। किसी भी मामले में बहुत ज़्यादा आज आपको जिद नहीं करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को एक समय का यदि आप भोजन करवाते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से भरा रहता है। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पैसों की स्थिति में सुधार होगा। आज कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। आज व्यापार में भी लाभ मिलेगा। नौकरी में आज थोड़ा सा कहीं ना कहीं तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको अपना समय, अपना स्वास्थ्य और अपना धन कहीं भी उस स्थान पर दांव पर नहीं लगाना है जिसके बारे में आपको पूरा विश्वास न हो। आज के दिन की सफलता के लिए यदि आप शिव मंदिर में केले के फलों का दान करते हैं तो पूरा दिन सफलताओं से, शुभताओं से भरा रहता है। तो दोस्तों, ये तो थी राशिफल की बात और ये आपने जाना कि आज के आपके दिन के बारे में कि किस तरीके से रहेगा और बीतेगा आपका आज का दिन। तो पंडित जी, इसके बाद ये तो थी राशिफल की बात और आखिर में हम जान लेते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि आज का जो पावर मंत्र है वो क्या कहता है। देखिए, आज मंगलवार हनुमान जी का वार है। कहते हैं कि रुद्र के अवतार श्री हनुमान जी महाराज को रुद्र का अवतार माना गया है। उनको महाबली भी पुकारा जाता है। उनका यह नाम जो है वो मात्र उनके वज्र के समान बलवान शरीर
या उनकी शक्तियों के स्वामी होने के कारण ही नहीं होता है, बल्कि युग युगांतर से जारी हनुमान भक्ति और उनके प्रति आस्था का वह प्रभाव भी है जो भक्तों को तन, मन और धन से सबल बनाती आ रही। क्योंकि मानव जीवन में भी उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा भरा रहता है, जिससे सुख और दुख बराबर आते रहते हैं। इसलिए हर इंसान सुखों की चाहत और दुखों से बचने के लिए भगवान श्री हनुमान जी की आराधना करता है। तो ऐसे संकट, मुसीबतों और दुखों से बचने के लिए श्री हनुमान जी महाराज का एक मंत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपकी सभी परेशानियों को खत्म कर सकता है। आइए जान लेते हैं उस मंत्र को। बहुत छोटा सा, बहुत सरल मंत्र है। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, आपके टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा है। ओम बल सिद्धि कराय नमः। पुनः उच्चारण सुन लीजिए। ओम बल सिद्धि कराय नमः। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी महाराज के चित्र के सामने सरसों का तेल का दीपक लगाकर इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं 108 बार कम से कम, तो आपकी सभी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियां खत्म होती हैं और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा आज का जो कार्यक्रम है आपके दिन को सफल और खुशनुमा बनाने के लिए उपयोगी साबित होगा। आज आपने जाना कि कैसे आपको अपने ग्रहों को शांत रखना है और अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ आपको करना है। साथ ही हमने आपको दी हैं कुछ गुड लक टिप्स भी। उम्मीद करते हैं हमारे कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।